नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परम सिद्ध सद्गुरु ओशो के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज बहुत समय से एक विवाद का हम सामना कर रहे हैं और वो विवाद है ओशो कम्यून, ओशो आश्रम पूना में, भारत में। उसको लेकर के अनेक प्रकार से अनेक स्तर पर विवाद बना हुआ है। अलग अलग ढंग से उसको देखा जा रहा है। उसके संबंध में मैं अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो विवाद है उसमें ज़्यादा जाने के बजाय वस्तु स्थिति क्या है उसे हम पहले देखने की कोशिश करें। जिसे कहते हैं रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को देखने में हमें समझ में आ सकता है कि कैसे उसको हम अपने ढंग से कैसे हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपके साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो ओशो कम्यून है, ओशो आश्रम है, इसके साथ मेरा कम से कम 45 साल का संबंध है। 45 साल पहले मैं अमेरिका से वहाँ पहुँचा था ओशो श्री के चरणों में, और वहाँ मेरी संन्यास दीक्षा हुई थी। तब से लेकर के वो आश्रम, वो पूरा स्थान मेरे लिए अनेक स्तरों पर एक अभूतपूर्व महत्व रखकर बना हुआ है। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन यही बात हजारों लाखों और सन्यासियों के बारे में भी लागू हो सकती है। ऐसे कई, भारत के ही नहीं, विदेशों के। मुझे याद है कि जिन दिनों मैं पूना कम्यून में, पूना आश्रम में मैं हुआ करता था, कम से कम 80 देशों के साधक वहाँ पर आते थे ओशो के श्री चरणों में, और ध्यान, प्रेम, सृजनात्मकता, अनेक स्तरों पर उनका विकास, उनको सीखने को, उनको जानने को मिला करता था। एक तरह की पाठशाला थी वो। पाठशाला इस तरह से कि बहुत ही अलग अलग स्तरों पर हमें नई नई चीज़ों का बोध होता था, और बोध देना ही ओशो का मुख्य लक्ष्य था। वो जो सारा जो आश्रम है वो बोधपूर्ण आश्रम है, और बोध को देने के लिए बनाया आश्रम है। वो न झुकने के लिए, न खड़े होने के लिए, न इधर जाने के लिए, उधर जाने, उसके सारा एक ओशो का पूरा जोर इस बात का था, जो भी हम करते हैं वो क्या हम बोधपूर्वक करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे नाचते हैं, जो भी हम करते हैं। इसलिए उसमें जो भी व्यक्ति आता था, आया है, वो उसके भीतर एक प्रकार का भाव जगत में और आध्यात्मिक जगत में उसका संबंध था। उसका उस वस्तु का जो भौतिक रूप है उसके साथ इतना संबंध नहीं था, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई सारी जो चेतना का जो खेल चलता था, जो विकास होता था, उससे संबंध था। इसलिए अगर आप देखें तो उसको हम कहेंगे कि ऑफ कोर्स इट वाज अ प्लेस ऑफ रेवरेंस। वो हमारे निष्ठा का, हमारे समर्पण का, हमारी भक्ति का तो अंग था, लेकिन साथ साथ ओशो कहते हैं उसका प्लेफुल भी था। हम नृत्य भी करते थे, हम संगीत भी करते थे, हम नाचते भी थे, और उसी प्लेफुलनेस में और भी अनेक चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया था। तो उन्होंने उसको बहुत गंभीर नहीं माना। हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप इतना गंभीर माना गया है, उन्होंने वो सारी गंभीरता हटा दी थी। उन्होंने उसको एक प्लेफुल रेवरेंस की बात की। रेवरेंस तो रखना है, लेकिन प्लेफुल ही रखना है। लेकिन प्लेफुल ही नहीं रखना है, अकेला रेवरेंस ही ना, दोनों का संगम होना चाहिए। यही उनका नए मनुष्य की उनकी कल्पना थी कि जिसमें दोनों का, अध्यात्म का भी, शरीर का भी, मन का भी, चेतना, एक सर्वांगीण विकास जिस जगह हो, ऐसा वो आश्रम रहा है हमेशा, जहाँ सर्वांगीण विकास हो। वहाँ केवल ये नहीं था कि हमें जाकर के सिर्फ सर ही झुकाना है, या कोई आरती करनी है, या कोई प्रसाद बांटना है, ऐसा सब कभी कुछ नहीं हुआ। अगर हम ये समझते हैं इस बात को कि वो सारा ओशो का पूरा ध्यान हमारे भीतर की जो चेतना है, हमारे भीतर की जो संभावना है, उसको जगाने का था। और उसका माध्यम क्या था? उसका माध्यम ध्यान की प्रक्रिया थी। और ध्यान की प्रक्रिया केवल यही नहीं कि 4-5 चरण ध्यान के किए, और हर क्षण पर, हर एक व्यक्ति, हर एक कार्य में
हमारे लिए वो एक ध्यान का अंग था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम अमेरिका में ऑरेगन स्टेट में जब रजनीशपुरम की स्थापना हुई थी 1981 से करीब 1985 तक मैं वहाँ पर रहा हूँ, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वहाँ हम कभी वर्क शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। हम ये नहीं कहते थे वेयर आर यू वर्किंग। ओशो ने वर्क शब्द हटा दिया, उन्होंने उसकी जगह शब्द रखा था वर्शिप। ये हमारी पूजा है, ये हमारी अभ्यर्थना है, ये हमारी सेवा है। तो अगर हमें पूछना होगा तो हम कहेंगे वेयर आर यू वर्शिपिंग। वर्शिपिंग का ये मतलब था कि जाके मंदिर के आगे बैठ गए कि पूजा कर रहे हैं कि मूर्ति है, ऐसा नहीं था। हर ओशो कहते हैं प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक कार्य आपका एक वर्शिप है, एक सेवा है, एक पूजा है। आप नहा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो एक पूजा है, वो एक अभ्यर्थना है, वो आपकी ओर से दिया हुआ एक समर्पण भाव से निकली बात है। वो खाली एक्शन नहीं है। तो वर्क जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम सर पे लिए हुए, इसलिए बोझ रहता है वर्क शब्द से। हम वर्क शब्द का प्रयोग रजनीशपुरम में नहीं करते थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्क का मतलब तो होता है कि जैसे कोई बड़ा बोझ ढो रहे हैं, करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि वर्शिप, तो वर्शिप 24 घंटे लगी हुई है। हम जो भी करते हैं वो सेवा है, वो अभ्यर्थना है, वो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव है, भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, जो भी आप नाम देना चाहें। तो इस दृष्टि को देखा जाए तो ये जो स्थान है ओशो आश्रम या ओशो कम्यून, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो अंग वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर का विकास के लिए उसके लिए व्यवस्था दी, हर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर भी, भावनात्मक लेवल पर भी, आध्यात्मिक लेवल पर भी, और जीवन को जानने और समझने के लिए अनेक तरह की विधाएं, अनेक तरह के डिवाइसेस जो ओशो ने वहाँ पर खड़े किए थे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए इस स्थान को केवल एक ज़मीन का टुकड़ा समझ करके नहीं ले सकते हम। वो चाहे इतना सा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो, उस सवाल नहीं है। पूरा का पूरा आश्रम, उसमें वो जो स्विमिंग पूल था वो भी उसका नाम ओशो ने दिया था बाशो। एक जैन फकीर के नाम से दिया था नाम, उसका नाम था बाशो। वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ टेनिस भी खेल सकते हैं, हम स्विमिंग भी कर सकते। स्विमिंग करना भी अपने आप में एक ध्यान हो सकता है, होता है। पानी का कैसे स्पर्श होता है, आपका शरीर कैसे मूव होता है, आपकी श्वास प्रक्रिया कैसे चलती है, ये सारे ध्यान के प्रयोगों में के रूप में लेना है। ऐसा हो सकता खाली तैरने जाना का खाली बैठे हुए और तैर करके बाहर निकल गए, ऐसा नहीं था। उसके पीछे पूरी ध्यान की प्रक्रिया जुड़ी हुई थी। उसी तरह से टेनिस कोर्ट था, तो ओशो ने उसका नाम दिया, उसको हम टेनिस नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे जेनिस। जेनिस यानी अवेयरनेस से खेला हुआ गेम। वो कि हारने जीतने का सवाल नहीं होता था कि मैं हारा टेनिस के खेल में कि तू जीता। मैं कैसे खेल रहा हूँ, मेरे हर एक मूवमेंट में अवेयरनेस है कि नहीं, होश है कि नहीं, या मैकेनिकली कर रहा हूँ या खाली जीतने के लिए कर रहा हूँ, वो भाव नहीं था। अब आप देखिए कितनी गहराई से उस चीज़ को ओशो ला रहे हैं हमारे सामने कि एक छोटा सा एक एक्शन है कि हम टेनिस खेल रहे हैं। अब खेल को तो आप खेल भी खेल सकते हैं हार जीत का, और खेल को अपने विकास का साधन भी बना सकते हैं, अपने भीतर की जो संभावना है उसको बाहर निकालने का भी साधन बना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि हर एक लेवल पे ओशो ने विधाएं, डिवाइसेस, जिसे कहते हैं उपाय खड़े किए थे। ओशो आश्रम पूरा का पूरा एक उपाय, एक पूरा आश्रम एक उपाय है हमारे विकास का, आध्यात्मिक कहो, भावनात्मक कहो, जो भी कहो, उसका वो प्रतीक है उसका विकास का हमारे भीतर के। इसलिए उसको ऊर्जा क्षेत्र हमने कहा। और निश्चय क्योंकि वहाँ और बुद्ध पुरुष स्वयं वहाँ विद्यमान, तो इसलिए हमने उसको बुद्ध क्षेत्र कहा, हमने उसको बुद्ध क्षेत्र कहा, ऊर्जा क्षेत्र कहा। तो ये जो उसका होना, ये होना एक बहुत मामूली बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कि हम जा कर के खाली चले गए, किसी तीर्थ यात्रा में गए और तीर्थ यात्रा का जो काम काज करना है किया और वापस चले आए, ऐसा नहीं था। हमारी पूरा बीइंग वहाँ पर इन्वॉल्व होकर होता था। और जब हम बाहर आ गए थे, जब हम आश्रम से बाहर आते थे, वो जगह ऐसी थी कि जैसे कोई नहा करके बाहर आ रहा है, जैसे कोई स्नान करके बाहर आ रहा है, इतनी फ्रेशनेस लगती थी। आप पूछ देखिए कितने हज़ारों सन्यासियों से आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि क्या होता था। तो ये जो स्थान है, इस स्थान को हमें एक बहुत ही विशेष रूप में देखना पड़ेगा। हमें उसके विवाद में उतर करके और खाली उसके काट छांट करने का कोई मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है, जितना कि उसकी वस्तुस्थिति को, उसके रियलिटी को, उसके होने को
समझ करके और देखना कि मैं क्यों उसके साथ इतना जुड़ा हुआ फील करता हूँ। मैं तो अपनी बात करता हूँ, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों सन्यासी हैं जो इस बात को अनुभव करते हैं और कर रहे हैं। तो एक तरह का भीतर का, जब हम हमारे माता हों पिता हों तो हम झुक जाते हैं। हम इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर का प्रेम, हमारा हाव-भाव हम उनके चरणों में रखते हैं कि आपके प्रति मैं क्या दे सकता हूँ। मेरा प्रेम ही दे सकता हूँ, मेरी श्रद्धा दे सकता हूँ, मेरा हाव-भाव दे सकता हूँ, और तो मैं क्या दे सकता हूँ। उसका सिंबल है वो ये नहीं कि आपको मैं परमात्मा समझता हूँ क्योंकि आपने दुनिया बनाई या आपने ये बनाया, ऐसा कुछ भाव नहीं उसके पीछे। लेकिन एक श्रद्धा है। ये श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। उस श्रद्धा के भीतर एक तरह की एक संकल्प होता है कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संभालते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें, मुझे आगे बढ़ाते रहें। उसके लिए मैं आपके चरणों में अपने आप को रखता हूँ, प्रार्थना करने के लिए। ऐसे प्रार्थना के लिए मैं आपके चरणों में झुक रहा हूँ। मैं आपकी पूजा करने के लिए या आपकी आरती उतारने के लिए नहीं कर रहा। तो वो सारी बात बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना सीधा साधा मामला है कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक बुद्ध क्षेत्र है, एक विकास का क्षेत्र है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे होने से जुड़ा हुआ है। वो खाली एक बिल्डिंग नहीं है, वो खाली मकान नहीं है। और ऐसे ही हमारे यहाँ हुआ। छोटी छोटी चीज़ों को महत्व दिया गया। छोटी क्या, बहुत बड़ी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कई बार सांदे सत्संग में ओशो एक छोटी डिबिया देते थे और उस डिबिया में ओशो का बाल होता था या उनके नाखून का हिस्सा होता था और ये भाव होता था कि ये उनकी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश आपके हाथ में आ रहा है, आप उसको अपने पास रखें। अब आप देखिए, यहाँ पूरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही, और इस प्रकार की घटना पहले भी घट चुकी है। मुझे याद है एक बुद्ध पुरुष का बाल कहीं रखा हुआ था और वो बाल कहीं किसी ने चोरने की कोशिश की या हटाने की कोशिश की और इतना हल्ला मच गया था, बहुत बड़ा हड़कंप खड़ा हो गया था। अब आप देखिए, सैकड़ों साल पहले भी इस बात को माना गया था कि वो केवल एक बाल नहीं है, उसके पीछे पूरी ऊर्जा का अंश है उसके अंदर पूरा। तो ऐसे अगर ये बात है, उस आश्रम में रह करके अकेले ओशो शरीर के रूप में ही नहीं, केवल बुद्ध पुरुष के रूप में नहीं, एक पूरी ऊर्जा शक्ति के रूप में। इसलिए ओशो किसी व्यक्ति का नाम मानना ही नहीं चाहिए। और वो जिस जगह है वो किसी स्थान को नहीं है, वो स्थान नहीं है, वो एक ऊर्जा का क्षेत्र है। ऊर्जा का एक पूरा जिसे कहते हैं कि वातावरण है वहाँ पर, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक रूपांतरण की प्रक्रिया खड़ी होती है। और हम सब बदले गए, हमारे सारे भीतर रूपांतरण जो हुआ वो वहाँ हुआ। इसलिए आश्रम का महत्व इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने हमको रूपांतरित करने में सहायता दी। वो जो जगह है वो हमारे रूपांतरण में सहायक रही, इसलिए उसका इतना महत्व है। तो मित्रों, मेरा संक्षेप में निवेदन करने का ये भाव है कि ये जो आश्रम है, पूना आश्रम, पूना कम्यून, इसको एक उसकी टोटालिटी में, सर्वांगीणता में देखना होगा। उसे टुकड़ों में नहीं देख सकते हम, क्योंकि पूरा आश्रम, पूरा कम्यून ये एक ओशो द्वारा निर्मित, ओशो की उपस्थिति द्वारा बना हुआ एक ऊर्जा क्षेत्र, जैसा मैंने कहा पहले आपसे, एक बुद्ध क्षेत्र है। और मैं आपको एक भी बात और स्मरण दिलाऊं, अगर आपने ओशो के प्रवचन सुने होंगे शिव सूत्र, उसमें शिव सूत्र में वचन आता है कि गुरु उपाय, गुरु अपने आप में एक उपाय है। गुरु स्वयं अपने आप में एक उपाय है, कोई व्यक्ति नहीं है। और गुरु जो भी करते हैं वो एक उपाय है हमको जगाने का, हमको बोधपूर्ण बनाने का। तो ओशो आश्रम एक बोधपूर्व जीवन जीने का, जगने का, जगाने का एक साधन है, एक स्थान है। उसका अपना एक विशेष महत्व है। वो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वो खरी ये नहीं कि आप आए और ध्यान किया और चले गए। पूरे जीवन के भीतर की जो चेतना है, जो विकास है, उसके लिए अनेक क्वेश्चन उपाय क्रिएट किए। वहाँ ग्रुप्स भी चलते थे, वहाँ अनेक प्रकार के भजन कीर्तन जो भी कुछ होता था, जो भी वो प्रत्येक मूवमेंट, प्रत्येक जो अनुभव होता था वो बोधपूर्वक होने का एक उपाय था। तो पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, और जिसको आज भी व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। तो ये जो
आश्रम का कोई भी हिस्सा हो, वो पूरा आश्रम का हिस्सा एक उसकी टोटलिटी का अंग है, वो अलग से नहीं, चाहे अलग बना हो लेकिन है पूरे ओशो के आश्रम का अंग है वो। और उसके अंदर सभी जगह उस प्रकार की बोधपूर्वक जीने की सुविधा, साधन और उसके लिए उत्साह, उसके लिए व्यवस्था की गई, ओशो द्वारा की गई थी। तो अंत में मेरा निवेदन है कि ये ओशो आश्रम, ओशो कम्यून, ये बुद्ध क्षेत्र, ये ऊर्जा क्षेत्र सभी साधकों के लिए, चाहे भारत के हों चाहे भारत के बाहर के हों, जो भी साधक आना चाहे, अपने जीवन को बदलना चाहे, उसके लिए पूरा ये आश्रम अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए वो बना रहना चाहिए। क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक नए मनुष्य को जन्म देने की प्रक्रिया का अंग है। ओशो ने जो नए मनुष्य की बात की है, ये पूरा आश्रम उस जैसे कि एक नए मनुष्य को जन्म देने का एक जैसे कि एक गर्भ है, जैसे कि एक वूम्ब है, वहाँ पर एक नए मनुष्य का जन्म हुआ है और होता रहे। और ये ओशो की बहुत बड़ी बात थी, वो चाहते थे कि ये ऐसा क्षेत्र बने जिसमें एक नए मनुष्य का जन्म हो सके, और उसके लिए सारी व्यवस्था, ये सारे उपाय, ये सारी योजना, ये सारा पूरा को पूरा आश्रम बिना काट छांट किए जैसा है वैसा साधकों को, भारत के बाहर के सभी साधकों को उपलब्ध होना चाहिए। तो ये उसकी सार्थकता है। इसके साथ मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।